तो मेरा बचपन से एक ही सपना था कि मैं करूँगा फार्मिंग, वो भी अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए ज़रा इस नज़ारे को भाई, हम आ चुके हैं अपने दादाजी के पुराने गांव में, जहाँ पर वो हमारे लिए कुछ ज़मीन छोड़ कर गए हैं। हालांकि हमारे दादाजी के पास उतनी ज़मीन नहीं थी जिससे कि भाई हम एक अच्छी अर्निंग कर सकें, एक अच्छा मोटा पैसा बना सकें। पर अब हमें उस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ज़मीन और ख़रीद ली है। पर सिर्फ ज़मीन खरीदना काफ़ी नहीं है, खेती करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। खेती करना भाई इतना आसान नहीं होता, ये काफ़ी मुश्किल टास्क होने वाला है हमारे लिए। बट भाई मुश्किल चीज़ों में ही तो मज़ा आता है। तो चलिए भाई फटाफट से शुरू करते हैं हमारी फार्मिंग। एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवा देता हूँ। तो पहला जो हमारा फ्रेंड है भाई, उसका नाम है फ्रैंक, जो कि करता है हार्वेस्टिंग। मेनली इसका काम रहता है फसलों की कटाई करना। तो जो हमारा दूसरा पार्टनर है उसका नाम है क्लिंट। क्लिंट का काम भाई फसल बोने का है, और बस इतना ही काम है उसके पास अभी तो फ़िलहाल में। बाकी हम आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। और जो हमारा तीसरा पार्टनर है उसका नाम है भाई एलिस। तो एलिस का मेनली काम है जो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो खेतों में कूड़ा कचरा बच जाता है उसकी सफाई करना। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताता रहूँगा। और ये रहा मैं, मेरा नाम है जैक। मेरा काम है मेंटेनेंस का, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। तो अभी हम मैप देख लेते हैं भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास 3 खेत हैं, 1 2 3। और हमारे पास एक काऊ बर्न है, और हमारे पास एक हॉर्स बर्न है, और साथ ही साथ हमारे पास एक शिप बर्न्स है, और एक भाई चिकन पेस्चर भी हैगा, और एक हमारे पास पिग्स भी है। तो हम मतलब जानवर भी पालने वाले हैं और साथ ही साथ खेती भी करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें हमें मतलब ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें खेती में जो वेस्टेज निकलती है वो जानवरों के काम आ जाएगी। तो वहाँ से भी हमको प्रॉफिट हो जाएगा, और साथ ही साथ चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी, वेस्टेज भी नहीं जाएगी। तो इसलिए जानवर को भी पालना पड़ेगा। और फ़िलहाल तो अभी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे हमने पहले जो हमारा गेहूँ बो के रखे थे हमने, दरअसल ये गेहूँ की फसल है। तो पिछले टाइम हमने गेहूँ बो के रखे थे, अभी हम उनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो भाई उधर तो फ्रैंक भाई हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, अब इधर से अभी हमें खेत को क्लीन भी करना पड़ेगा। उधर की आधी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो अभी भाई हमारे एल एस भाई जा रहे हैं। तो एल एस भाई को भिजा देते हैं, वो करेंगे वहाँ का खेत का क्लीनिंग। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है भाई खेत का क्लीनिंग। काफ़ी सुहाना सा मौसम है, और देखो भाई पेड़ की छाएँ देख रहे हो, इतनी प्यारी लगती है भाई धूप में और पेड़ की छाएँ। ओए कौवे, अरे कौवे आगे आ गए। एक मिनट। तो देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ खेत की क्लीनिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, और ये जो हमारा पीछे लगा हुआ है ट्रैक्टर के, इसे बोलते हैं कल्टीवेटर। तो इसे हमें अभी रखना पड़ेगा यहाँ पे, और इसे रखने के बाद हम बस चला देंगे। तो ये देखिए अब ये धीरे 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 ये क्लीन होने लगा खेत हमारा। तो पहले हमें इससे इससे क्या मिट्टी उलट पुलट हो जाती है, और नरम नरम हो जाती है, जिसकी वजह से भाई फसल बोना आसान हो जाता है। तो ये करना ज़रूरी रहता है। हर बार हार्वेस्टिंग होगी इसके बाद ये करना पड़ेगा हमें, इसके बाद ही हम इसमें फसल बो सकते हैं। तो चलिए, अब भाई इधर का तो कट गया, अभी हमारा एक खेत और बचा हुआ है। तो फ्रैंक भाई बस उसमें और हार्वेस्टर लगा दे, इसके बाद हम इसमें बोना चालू करेंगे। लगे हाथ ही हम क्लीनिंग के साथ बोना भी चालू कर देंगे, जिससे कि भाई फसल जल्दी आ जाएगी। तो हमारा काम जल्दी जल्दी चलता रहना चाहिए, बस तभी तो मज़ा आएगा। तो इसमें लगा देते हैं, पहले देख लेते हैं हार्वेस्टिंग कैसे होती है भाई। तो ये भाई ये लगा दिया हार्वेस्टर, हमारे फ्रैंक भाई लगे हुए हैं यहाँ पे काटने में। तो वो चला रहे हैं, उनको उनका काम करने देते हैं। बाकी अब देखो, ये है बोनी मशीन, जो कि गेहूँ बोती है जाके। हमारे पास बहुत सारी फसलें हैं, हमारे पास 7-8 तरीके की फसलें हैं, हम कुछ भी बो सकते हैं। पर अभी सिर्फ हम गेहूं की फसल करेंगे, क्योंकि उसका रेट अभी मार्केट में क्या है, सही चल रहा है। और फिर हमें खाने के लिए भी चाहिए रहेंगे, तो उसके लिए भी हमें सेव करने पड़ेंगे। तो इसलिए अभी कुछ टाइम तक गेहूं की फसल करेंगे, इसके बाद हम दूसरी फसलों पर ट्राई करेंगे। दूसरी फसलों का भी रेट थोड़ा हल्का है, इस चक्कर में अभी हम उन्हें नहीं बोएंगे। तो अभी हम चालू करते हैं भाई, यही करेंगे। पहले पहले भाई हमारे एलिस एलिस भाई को थोड़ा आगे जाने देते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे। हाँ देखो, तो मेनली इसको बोने के लिए भी बस यही करना है, हमने गेहूँ उसमें डाल लिए, और बस चालू कर दिया। भाई अपने बंदे एक नंबर है, सारे बंदे बिल्कुल काम में एक्सपर्ट हैं, सबको प्रॉपर तरीके से काम करना आता है। वो बिल्कुल मतलब भाई काम में कभी पीछे नहीं हटते भाई बंदे। चलो अब मेरा काम मेनली कुछ नहीं है, मेरे को ट्राली लगानी है। और भाई फ्रैंक भाई हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उनका हार्वेस्टर जैसे ही फुल हो जाएगा मुझे ट्राली लेके वहाँ पे पहुँच जाना है।
इसमें गेहूँ खाली कर लेंगे हम, और इसके बाद हम अपने सेब हाउस में उसे ले जाके रख देंगे। फिर अच्छा रेट मिलने के बाद, मतलब अच्छा रेट मंडी में जब आएगा तभी हमको बेचना रहेगा। रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं टाइम के साथ, इसलिए इसलिए अभी हमें उस गेहूँ को हमारे रखना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो अभी हम ट्रैक्टर लेकर चलते हैं। सॉरी, वो रास्ता उधर से था, पर मेरे को इधर से कूदाना पड़ा उसे क्योंकि मैंने रिवर्स नहीं लिया। चलो कोई बात नहीं, अभी हम रास्ते रास्ते पे चलेंगे सीधे सीधे, फालतू इधर उधर नहीं दौड़ाना भाई। भाई सबसे गंदा पता है, ट्रैक्टर में ही चलाता हूँ। और सब भाई इतने अच्छे ड्राइवर होंगे, देखो सब इतनी तरीके से प्यार से चलाते हैं, और बस मैं देखो कहीं भी दौड़ा देता हूँ। तो फ्रैंक भाई लगे हुए हैं उधर, हमारे जैक और क्लिंट भाई भी लगे हुए हैं। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा जगह है हार्वेस्टर में। ये नीचे अगर टैंक भराने में तो बहुत सारी जगह है अभी तो मेरे ख्याल से तो पूरा खेती कट जाएगा, तब जाके हमारे पास एक टैंक गेहूँ हो पाएंगे। कोई बात नहीं, उन्हें अभी अपना काम करने देते हैं, बाकी हम इधर देख लेते हैं इधर क्या हो रहा है। देखो भाई, इधर इधर कितना अच्छा सा काम चल रहा है, इधर कितना सही तरीके से काम करते हैं यार। तो ये लगे हुए हैं अपना, और क्लीनिंग भाई बढ़िया चल रही है, अच्छी क्लीनिंग चल रही है। अब ये जो वेस्टेज पड़ी हुई है ना, ये जो लाइन दिख रही है, ये गाय के काम आ जाती है, ये जानवरों के काम आ जाती है। पर उसके लिए अभी हमें मशीन परचेज़ करनी पड़ेगी, जिससे कि हम उसे उठा सकें, उसे सेव कर सकें। उसके लिए हमें मशीन लेनी पड़ेगी।